बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में दही फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसान है और जल्दी से बन जाती हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, तो रमज़ान के महीने में रोज़े रखने होते हैं, इबादत करनी होती है, तो हमारे पास टाइम कम होता है। तो दही फुल्कियाँ ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप मिनटों में बना सकते हैं। अगर रोज़ा खुलने से 15 मिनट पहले भी आप इसको आराम से इजीली जल्दी बना सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और इस रमज़ान शरीफ में दही फुल्कियों की ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपना वक्त बचाइए। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ ले ली हैं जो कि 1 प्याली है, और बोल में मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और उस पानी में मैंने 15 मिनट के लिए इनको भिगोकर रख दिया है। तो यहाँ पे फुल्कियों की कई टाइप्स होती हैं। कुछ फुल्कियाँ जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं और कुछ जो हैं वो आधा घंटा लेती हैं। तो ये जो फुल्कियाँ हैं ये 15 मिनट में सॉफ्ट हो गई थी। पानी नीम गर्म रखना है। नीम गर्म पानी में इनको भिगोकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद इनको इस तरह से हाथों में लेकर पानी इनको निचोड़ लीजिए नरम हाथों से और उनको एक तरफ प्लेट में रख दें। तो यहाँ पर फुल्कियाँ मैंने पानी में से निकाल ली हैं जो कि सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैंने बाकी चीज़ें ले ली हैं जो कि इन दही फुल्कियों में पड़ेंगे। यहाँ मैंने फुल्कियाँ ली है, इसके अलावा मैंने पापड़ी ली है, प्याज लिया है, एक उसको चॉप किया है, 1 प्याली उबले हुए चने लिए हैं, और यहाँ दही है जो कि आधा किलो दही ली है मैंने, और 1 प्याली मैंने आलूओं की ली है। आलू बॉईल कर लिए और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, जो टोटल 2 बड़े आलू थे। तो यहाँ पर मैंने दही आधा किलो ले लिए है। अब इस दही को हम विस्क के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, और हमने इसको इतना बीट करना है कि दही जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें कोई भी लंप ना रहे। अगर आपके पास दही जो है वो खट्टा है तो आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दही सही था तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। और इसमें अब मैंने 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स का डाल दिया है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाले के डाल दिए हैं। और चाट मसाला डालने के बाद अब मैं इसको विस्क के साथ फिर से अच्छी तरह से बीट करूँगी। अगर दही गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास जो दही थी वो इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी, तो इसमें मैंने कोई पानी या दूध जो है वो मिक्स नहीं किया। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो दही में नमक और चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब मैं इसमें फुल्कियाँ डाल दूँगी, जिनको हमने नीम गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसके बाद निचोड़ के निकाल लिया था। अब 1 प्याली उबले हुए चने मैंने इसमें डाल दिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डालकर। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली आलूओं की डाल दी है, जो आलू मैंने बॉईल करके क्यूब्स में कट किए थे। और इस तरह से मैंने 1 प्याज लिया था छोटा साइज़ का, और उसको मैंने चॉप कर लिया था, और चॉप करके वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तो इन चीज़ों को दही में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो हम इसमें नेक्स्ट जो चीज़ डालने जा रहे हैं वो टमाटर हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और उन टमाटरों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उनके बीज मैंने निकाल दिए हैं, विदाउट बीज ही इसमें डालने हैं चॉप। और इसके साथ ही मैंने यहाँ एक जो है वो हरी मिर्च ले ली है और उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च जो है वो 2 से 3 भी डाल सकते हैं, और चाट मसाला और रेड चिली फ्लेक्स भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप इसको मिक्स करने के बाद इसको टेस्ट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीज़ों में इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी दही फुल्कियाँ, या जिनको हम दही भल्ले भी कह सकते हैं, तैयार है। अब हम इनको एक अच्छे से बोल में शिफ्ट कर देंगे और इनको सर्व करेंगे। और सर्व करने से पहले हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा और ये खाने में बहुत मज़े की लगेंगी। अब हमने दही फुल्कियों को बोल में शिफ्ट कर दिया है, और बोल में शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो आलू मैंने बचा के रखे थे उनको अब इसके ऊपर
डाल देंगे। और दही फुल्कियों के ऊपर आलू डालने के बाद मैंने कुछ उबले हुए चने भी बचा लिए थे, वो हम उसके ऊपर डाल देंगे। और उबले हुए चने डालने के बाद हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो चीज़ें डालेंगे, जिसमें से एक इमली की चटनी है और एक ग्रीन चटनी है। तो यहाँ पर हम इमली की चटनी स्प्रेड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इमली की चटनी और ग्रीन चटनी जो है उसको आप अलहदा से सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी में पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें शामिल हैं और थोड़ा सा नमक शामिल किया गया है। वो डालने के बाद हम ऊपर से अब हम पापड़ी डालेंगे। ये जो पापड़ी है ये मैंने बाज़ार से ली है, रेडीमेड पापड़ी मिल जाती है। तो रमज़ान शरीफ के महीने में टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आपके पास पापड़ी बनाने का टाइम ना हो तो आप बाज़ार से इजीली पापड़ी ले सकते हैं। और ये दही फुल्कियाँ आप फ़ौरन झटपट बना सकते हैं, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और ये खाने में भी बहुत मज़े की होती हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरे काम करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।